मैडम मैं शादी करना चाहता हूं आज रात, बस एक रात के लिए। रात के 10:05 हो चुके थे। सिटी सेंट्रल जेल की मोटी दीवारों पर पीली लाइटें कांप रही थीं। हवा अजीब सी ठंडी थी, जैसे रात किसी बड़े राज को छुपा रही हो। मैं हूं जेल सुपरिटेंडेंट आयशा रहमान, उम्र 34 साल। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल पुलिस की वर्दी को दिए हैं। मैं सख्त हूं, लेकिन अंदर से इंसानियत अभी भी जिंदा है। कमजोर नहीं, बस जरूरी है। उस रात पूरी जेल सोई हुई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ाने वाला आदेश अचानक मेरे टेबल पर गिरा। कैदी नंबर 812 अर्जुन ठाकुर अपनी आखिरी ख्वाहिश बताना चाहता है। अर्जुन सिर्फ 23 साल का लड़का, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में उदासी और चाल में एक अजीब सा डर। 48 घंटे बाद उसे फांसी होनी थी। गुनाह एक स्थानीय नेता का कत्ल। लेकिन मैं जितनी बार उससे मिली, दिल कहता वो अपराधी नहीं है। वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो चीज गुनाह नहीं, घाव लगती थी। मैं उसकी सेल में पहुंची। वो जमीन पर बैठा आसमान की ओर देखने की कोशिश कर रहा था। दीवारें उसे तारे देखने नहीं देती थीं, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी एक उम्मीद चमक रही थी। मैंने पूछा, अर्जुन, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने मेरी तरफ देखा, एक पल की चुप्पी, और फिर मैडम मैं शादी करना चाहता हूं आज रात, बस एक रात के लिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने खुद को संभाला। अर्जुन, ये गंभीर जेल है, मजाक नहीं। वो बोला, यह मजाक नहीं मैडम, मेरी एक वजह है। आखिरी बार किसी अपने का हाथ थामना चाहता हूं। मैंने कहा, कौन लड़की तुमसे शादी करेगी? कोई भी क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगा? अर्जुन धीमे से बोला, आप सिर्फ मंदिर में घोषणा करवा दीजिए, बाकी किस्मत संभाल लेगी। मुझे गुस्सा भी आया और अफसोस भी, लेकिन कानून कहता है आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होती है अगर मुमकिन हो तो। और हमने ऐलान करवा दिया। जेल के बाहर हलचल हुई। गेट से एक कांस्टेबल भागते हुए मेरे पास आया। मैडम, एक लड़की आई है, दुल्हन के कपड़ों में। मैं और एसपी साहब दौड़ते हुए बाहर गए। सामने 20-21 साल की एक लड़की खड़ी थी। सफेद लाल जोड़ा पहने, हाथ में सिंदूर की डिब्बी और आंखों में अजीब सा सुकून। उसने कहा, मेरा नाम राधिका है, मैं अर्जुन से शादी करने आई हूं। हम स्तब्ध थे। सरल रस्मों के साथ जेल के रिकॉर्ड रूम में दोनों की शादी करवाई गई। अर्जुन ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। एसपी साहब ने इजाजत दे दी। मैं राधिका को सेल तक लेकर गई, दरवाजा बंद किया और बाहर आकर सोचने लगी, क्या वाकई ये लड़की इस कैदी को जानती है? करीब 1 घंटे बाद एक जोरदार चीख ने पूरी जेल हिला दी। मैं दौड़ी, सेल खोला। राधिका बाहर भागी, चेहरा सफेद, सांसें टूटती हुई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी इच्छा से शादी करके आई थी। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे यहां से बाहर ले चलिए अभी। और बिना कुछ कहे जेल से बाहर भाग गई। मैं उसकी आंखों में ऐसा डर देख चुकी थी जो सिर्फ किसी सच्चाई को देखकर ही पैदा होता है। अगली सुबह एसपी गुस्से से तड़पते हुए मेरे ऑफिस में घुसे। अर्जुन सेल में नहीं है, उसे खोजो अभी। मेरा दिल धड़कता हुआ सेल तक पहुंचा। दरवाजा खुला। अंदर अर्जुन नहीं, बल्कि राधिका बेहोश पड़ी थी, अर्जुन के कपड़ों में। समझते देर न लगी। अर्जुन दुल्हन के कपड़े पहनकर भाग गया था और राधिका ने खुद को उसकी जगह रख दिया। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। मैंने कठोर आवाज में पूछा, तुम दोनों पहले से जानते थे? ये सब प्लान था? वो शांत रही, फिर बोली, हां, लेकिन आपने एक बेगुनाह को गुनाहगार बना दिया। मेरे भीतर आग सी भड़क उठी। वो बोली, आपको एक कहानी सुनानी है, तभी समझ आएगा कि अर्जुन क्यों गया। मैं चुप रही। उसने बोलना शुरू किया। 2 साल पहले अर्जुन मेरे गांव में एक स्कूल टीचर था। नर्म दिल, शांत, सबका पसंदीदा। एक रात हमारे घर के बाहर 5 लड़के बाइक लेकर आए।
शराब पी रखी थी। मेरी बड़ी बहन को देखते ही भद्दी बातें करने लगे। अर्जुन वहीं था। उसने रोका, समझाया, लेकिन वो लड़के नेता के बेटे थे। अहंकार उनमें भरा था। अगली रात वो फिर आए। इस बार हाथ में हथियार थे। वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने अकेले उनसे लड़ाई की, मेरी बहन को बचाने की कोशिश की। लड़ाई में मेरी बहन की मौत हो गई। एक लड़का भी मारा गया, लेकिन वो अर्जुन के हाथों नहीं, अपने ही साथी की लापरवाही से। राधिका ने आंसू पोंछे, पर नेता ने पूरा झूठा केस अर्जुन पर डाल दिया। पैसा, ताकत, राजनीति सब उनके पास था। सच कुचल गया। उसने आगे कहा, अर्जुन की मां ने मुझे बुलाया और कहा मेरे बेटे को बचाना, वो बेगुनाह है। मैंने शादी का नाटक स्वीकार किया ताकि अर्जुन बाहर निकल सके, क्योंकि बाहर जाकर ही वो असली सबूत ला सकता था। मेरी सांसें रुक गईं। राधिका बोली, मैडम, अर्जुन भागा नहीं, वो बस सच लाने गया है। वो कल तक वापस आएगा, अपने बरी होने के सबूत लेकर। ऐसा विश्वास, ऐसी शांति। मेरे दिल में पहली बार अर्जुन की आंखें याद आईं। वो आंखें किसी अपराधी की नहीं थी। ठीक 24 घंटे बाद जेल का सायरन बजा। सब दौड़े। गेट के बाहर एक पुलिस वैन रुकी। अर्जुन, हाथों में फाइलें, कैमरे, रिकॉर्डिंग और साथ में राज्य अपराध शाखा की टीम। उन्होंने कहा, कैदी नंबर 812 निर्दोष है। उसके खिलाफ लगाया गया पूरा मामला फर्जी था। असली मुजरिम वही 5 लड़के और उनका नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। अर्जुन मेरे सामने आया और बोला, मैंने कहा था मैडम, आखिरी ख्वाहिश कभी गलत नहीं होती अगर इरादा सही हो तो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसके हाथों से हथकड़ी खोली। आज फांसी का तख्ता खाली था, लेकिन इंसाफ का घर भर गया था।